देखो आज हम पढ़ेंगे कबीरदास के बारे में, ठीक है। देखो कबीरदास, तो देखो कबीरदास का जन्म हुआ था 1398 में। कब? कबीरदास का जन्म हुआ था 1398 में, ठीक। और ये जन्म कहाँ हुआ था? यूपी के वाराणसी के लहतारा गांव में, ठीक है। कौन सा गांव था? लहतारा गांव। लहतारा गांव में इनका जन्म हुआ था। एक चीज याद रखना, इनका जन्म विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। इनकी माँ जो थी वो विधवा थी, ठीक है। तो उन्होंने लोक लंक और भय के कारण, मतलब लाज होती है ना, तो लोक लंक लाज और भय के कारण अपने बच्चे को तालाब में फेंक दिया था, ठीक है। तो देखो विधवा थी इनकी माँ, कौन? विधवा, ठीक। तो उन्होंने क्या किया? अपने बच्चे को तालाब में फेंक दिया, ठीक। तो उधर से नीरू और नीमा गुजर के जा रहे थे। तो कौन? नीरू और नीमा। तो नीरू और नीमा ने क्या किया? देखा, नीरू तथा नीमा वहां से गुजर के जा रहे थे। तो देखो जैसे तालाब में फेंक दिया, जैसे नहीं टोकरी बना के और उसमें बच्चा रख के तालाब में ऐसे छोड़ देते हैं, वैसे ही उन्होंने छोड़ दिया था, ठीक। तो जैसे ही बच्चा ऐसे छोड़ दिया तो वो बच्चा तैर वैसे जा रहा था जैसे टोकरी जा रही थी, वैसे ही नीरू और नीमा की नज़र पड़ी। तो इन्होंने देखा, तो इन्होंने वहाँ गए और तालाब में घुसे, तो इन्होंने बच्चे को बाहर निकाल लिया। फिर उस बच्चे के पालन पोषण इन्होंने ही किया, क्योंकि इनके भी कोई संतान नहीं थी, इसलिए नीरू तथा नीमा ने ही कबीरदास का पालन पोषण किया, ठीक। इसके बाद कबीरदास और ज़्यादा महान बने। देखो इसके बाद क्या हुआ? कबीरदास की, देखो कबीरदास के ऐसे ऐसे दोहे थे जो आज दिन तक कोई भी आदमी उनका खंडन नहीं कर सका। खंडन समझते हो? देखो अब समझो, यहाँ पे पहला दोहा कबीरदास ने दिया था कि पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। अगर पत्थर पूजने से भगवान मिले तो मैं पहाड़ पूज लूँ। तासे भली ये चाकरी पीस खाए संसार, उससे भली ये चक्की जिसका पीस के खाती है संसार, ठीक। तो कबीरदास का पहला दोहा था ये हिंदुओं पे। फिर दूसरा दोहा मुस्लिमों पे दिया था इन्होंने कि काकड़ पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ता ऊपर चढ़ मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। समझ रहे हो कि कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ता ऊपर चढ़ मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। कितना खतरनाक है, समझ रहे हो? ना हिंदू को छोड़ा ना मुस्लिम को छोड़ा, समझ रहे हो? अब इसमें समझो दो दोहे दिए, कोई भी आदमी आज दिन तक इसका खंडन नहीं कर सका। कहने का मतलब है कि कांकड़ पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ता ऊपर चढ़ मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। तुम मस्जिद के ऊपर चढ़ के चिल्लाते हो, अल्लाह अल्लाह करते हो, मतलब उसका मतलब, कहने का मतलब ये कि भगवान क्या बहरा है जो तुम्हारी बात नहीं सुन पाएगा। यही हिंदू के लिए है, ठीक है। हिंदू के लिए है कि पाथर पूजे, अगर पत्थर पूजने से भगवान मिल जाता तो मैं पहाड़ पूजता। तासे भली ये चाकरी पीस खाए संसार। और देखो भाई हम नहीं बोल रहे, तुम हिंदू मुस्लिम का एजेंडा बना दो, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम नहीं बोल रहे, ये कबीरदास बोल रहे हैं। हाँ, और क्या, आजकल पॉलिटिक्स यही तो है, कोई बस हिंदू और मुस्लिम को कोई बोले उसे बस उठा दो बस। तो ये हम कुछ नहीं बोल रहे, ये बोल रहे हैं कबीरदास, ठीक है। बस हम तुम्हें बता रहे हैं, हाँ बस इतना समझना, ठीक। तो दो दोहे थे ये कि एक था हिंदू पे, पाथर पूजे हर मिले, पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, तासे भली ये चाकरी पीस खाए संसार, ठीक। अरे ये हिंदुओं पे था, ये दूसरा मुस्लिमों पे था। कौन सा? काकड़ पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ता ऊपर चढ़ मुल्ला वाग दे क्या
बहरा हुआ खुदा है। फिर एक रियल एजुकेशन लेना तुम लोग, मैं बता रहा हूँ, बहुत फ़ायदे में रहोगे। ठीक है, रटने वाली विद्या से थोड़े दूर रहना। ठीक, तो ये दोहे थे कबीर दास के। एक दोहे नहीं थे, बहुत सारे दोहे थे। मैं तुम्हें बताऊंगा एक एक करके, बहुत सारे दोहे थे। ये देखो दो बताए, इसके बाद अभी तुम्हें बताता हूँ। सारे दोहे ऐसे हैं जो तुम्हारे दिल पे अटैक करेंगे सीधे। देखो इसे हटाता हूँ मैं, देखो सारे देखो। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। समझ लो कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, समझ लो, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, और पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। कहने का मतलब है, लड़का अगर बड़ा हो गया है, 18 साल का हो गया, 25 साल का हो गया है, और अगर वो माँ बाप का सहारा नहीं बन रहा है तो कोई फायदा नहीं है इसका। समझ लो, देखो मैं समझा रहा हूँ। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर, फल लागे अति दूर। समझ लो, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, मतलब एक लड़का जो होता है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर। मैं जो लड़का है, मैं बड़ा हो गया तो क्या फायदा ऐसे बड़ा होने का जब मैं अपने माँ बाप का सहारा नहीं बन सकता। समझ लो, और इसमें बताया गया जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, मैं अपने माँ बाप के लिए अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ तो कोई फायदा नहीं है ऐसे बड़े होने का। और फल लागे अति दूर, समझ लो कि फल लागे अति दूर। माँ बाप ने तो तुम्हें पाल पोस के बड़ा कर दिया था कि इसलिए कि हमारा बच्चा जब बड़ा होगा, पढ़ेगा लिखेगा तो हमारा बुढ़ापे पे सहारा बनेगा, लेकिन तुम तो लंबे चौड़े हो गए हो। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, तुम बड़े तो हो गए, शरीर से तो तुम्हारा लंबा चौड़ा हो गया, लेकिन तुम माँ बाप का सहारा नहीं बन पाए। कबीर दास का एक एक दुआ 5-5 लाख रुपए का है, अगर आदमी समझ ले तो। मेरे हिसाब से एक एक दुआ 5-5 लाख रुपए का। बहुत खतरनाक आदमी था। सोचो, पढ़ा लिखा नहीं था कबीर दास, लेकिन सोच देखो, विचारधारा देखो कितनी खतरनाक विचारधारा थी। ऐसे आदमी की जरूरत है, ऐसे आदमी देश बदल सकते हैं। देख लो, इसके बाद एक दुआ नहीं है, ना जाने कितने ऐसे दुए हैं, मैं तुम्हें बताता रहूंगा सारे। इसके बाद देखो देखो दूसरा दुआ कहते हैं, कबीर दास कहते हैं, ये चौथा होगा। नहाए धोए क्या हुआ जब मन का मैल न जाए, और मीन सदा जल में रहे धोए वास ना जाए। कहता कि नहाए धोए क्या हुआ जब मन का मैल न जाए, और मीन सदा जल में रहे, मछली हमेशा जल में रहती है, कितना भी धो लेना हमेशा बास आएगी। समझ लो कितना खतरनाक दुए हैं, एक लाख, मेरे तो हिसाब से 10-10 लाख रुपए के दुए हैं। नहाए धोए क्या हुआ, समझ लो, नहाए धोए क्या हुआ जब मन का मैल ना जाए, मन का मैल ना जाए, मीन सदा जल में रहे, मीन सदा जल में रहे, जल में रहे, धोए वास ना जाए, धोए वास ना जाए। धोए का मतलब समझो कितना खतरनाक है। नहाए धोए क्या हुआ जब मन का मैल न जाए, मीन सदा जल में रहे, मछली हमेशा जल में रहती है, चाहे तुम उसे कितना भी धो लो कभी स्मेल नहीं जाएगी उसकी। वैसे ही कहते हैं, तुम नहाओ धो कम लेकिन अपनी काबिलियत को बढ़ाओ। समझ रहे हो, अपनी काबिलियत समझते हो, हाँ, काबिलियत बढ़ाओ, अपनी नॉलेज बढ़ाओ। ठीक है, तो ये समझो कबीर दास का दुआ कितना खतरनाक था। इसके बाद और बताता हूँ, बहुत सारे ऐसे दुए हैं कबीर दास के जो सीधे दिल पे अटैक करते हैं। देखो, एक है कि माटी कहे, अरे तुम चलोगे नहीं, माटी कहे कुम्हार से, कुम्हार से तू का रौंदे,
तू का रौंदे रौंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा, मैं रौंदूंगी तोए। देख रहे हो, सुनो कि माटी कहे कुम्हार से तू का रौंदे मोए। जब माटी वो बनाता है ना, दिए ये बनाता है तो हम कहते हैं माटी, जब कुम्हार दिए ये को बनाता है ना तो माटी को बहुत कूटता है, बहुत उसे अच्छा बनाने के लिए। तब ये माटी कहती है कि माटी कहे कुम्हार से तू का रौंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तोए। जिस दिन इंसान मर जाता है ना, उस दिन वो जमीन में ही गाड़ा जाता है। उस दिन की मट्टी बात कर रही है कि उस दिन मैं तुम्हें देखूंगी, आज तुम मुझे रौंद लो। माटी कहे कुम्हार से तू का रौंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगा तोए, मैं रौंदूंगी तोए। कितने खतरनाक कबीरा की मानसिक कितना खतरनाक होगा, उसका माइंड कितना खतरनाक होगा। देख रहे हो कितने खतरनाक दोहे दे रहा है। अब देखो जो पढ़ा लिखा नहीं है, मैं तुम्हें हमेशा एक बात समझाता हूँ, तुम पढ़े लिखे कम हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन समझदार होने चाहिए। कोई भी स्टूडेंट है पढ़ा लिखा कम हो चलेगा, लेकिन समझदार होना चाहिए। राजा जो आदमी बनता है वो तुम्हारी समझदारी के हिसाब से बनता है। तुम्हें मैथ नहीं आता फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें इंग्लिश नहीं आती फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें फिजिक्स नहीं आती फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर समझदारी है तो तुम राजा बनने के काबिल हो और तुम राजा बन सकते हो, मैं गारंटी देता हूँ। क्योंकि राजा से सवाल कोई नहीं करेगा, क्योंकि राजा से कोई सवाल करेगा तो राजा सीधे उड़ा देगा। तो खूब अच्छे से याद रखना, हम कहते हैं कि तुम अपनी समझदारी अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ाओ, बहुत ज़्यादा समझदारी। होशियार नहीं हो पा रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अंडरस्टैंडिंग लेवल समझदार होने चाहिए। ठीक, इसके बाद देखो अगला दोहे की बात करता हूँ मैं। एक दोहा है कबीर का, ये तो तुमने सबने पढ़ा होगा, गुरु गोविंद दोऊ खड़े। ये तो खूब सबको पता होगा, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए। गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, देखो भैया ऊपर थोड़ा शोर हो रहा है, वो तुम सहन कर लेना, वो गाने वाने सुन रहे हैं, मैंने 2-3 बार मना किया है, ठीक है, तो तुम थोड़ा सहन कर लो, कोई बात नहीं। ठीक, तो देखो गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कहने का मतलब है कि एक जगह पे गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं, तो काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो जो चेला होता है ना, उसके सामने पे भगवान एक साइड खड़े होते हैं, एक साइड उसके गुरु खड़े होते हैं। तो वो परेशान होता है कि किसके पहले मैं गुरु के पैर छूऊं या मैं भगवान के पहले पैर छूऊं। ये कौन कह रहा है? कबीरदास। ठीक, तो मतलब किसके पैर छूऊं? तो जो भगवान होते हैं ना, भगवान कहते हैं कि तुम सबसे पहले किसके पैर छुओगे? सबसे पहले गुरु के पैर छुओ, क्योंकि गुरु ने ही तुम्हें इतना अच्छा तरीके से सिखाया होगा, इतनी अच्छी तरीके से सब कुछ बताया होगा, और उसी वजह से, गुरु की ही वजह से तुम हमसे आज मिल पाए हो। इसलिए सबसे पहले आप गुरु के पैर छुओ, उसके बाद भगवान के पैर छुओ। ठीक, तो सबसे बड़ा होता है अगर जिंदगी में कोई होता है तो वो होता है गुरु। ठीक, तो सबसे ज्यादा अहमियत अगर देखो, तुम भारत में किसी के भी पैर मत छूना, जिंदगी में कभी किसी के पैर मत छूना। पैर तुम सिर्फ उस आदमी के छूना जिसकी वजह से तुम्हारे अंदर क्रांति आई हो, जिसकी वजह से तुमने बदलना सीखा हो, जिसकी वजह से तुम ऊंचाइयों पे जा रहे हो। मेरा कोई गुरु है, वो मुझे अच्छी शिक्षा देता है, अगर मुझे अच्छी तरीके से बताता है कि मैं उनकी सारी बातें मान के मैं ऊंचाइयों पे जा रहा हूँ, समझ लो, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, उनकी वजह से मेरी क्रांति, मेरे अंदर परिवर्तन आ रहा है, क्रांति आ रही है, इसका मतलब है मैं गुरु के पैर छूऊंगा। तुम उसी के पैर छुओ जिसकी वजह से तुम्हारी जिंदगी में परिवर्तन हो, क्रांति आए, पैसे कमाओ, सब कुछ, बाकी किसी को नहीं। ठीक, तो कबीरदास के बारे में
गुरु गोविंद, ये वाला हो गया। अब की बात, इसके बाद देखो और भी हैं बहुत सारे, और बताता हूँ अभी। देखो ये तो तुम सबको पता होगा, एक मिनट रुको तो थोड़ा।